सिंक्रोनस जनरेटर को अल्टरनेटर एंड एसी जनरेटर भी बोला जाता है। दैट इज़ एन इलेक्ट्रिकल मशीन विच इज़ यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ प्राइम मूवर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। अल्टरनेटर्स का पावर प्लांट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके हेल्प से हाई वोल्टेज एसी पावर जनरेट होता है। तो इस वीडियो में सिंक्रोनस जनरेटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड इसके डिफरेंट टाइप्स को डिटेल में समझेंगे। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको लगेगा कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सके। इट हैज़ टू मेन पार्ट, अ स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर के इनर पोर्शन पे स्लॉट्स बना हुआ रहता है जहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ड रहता है। वाइंडिंग के लिए कॉपर का यूज करते हैं ड्यू टू इट्स हाई कंडक्टिंग प्रॉपर्टी। एंड जो स्टेटर कोर रहता है वो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना हुआ रहता है टू रिड्यूस एडी करेंट एंड हिस्टेरिसिस लॉस। सिंक्रोनस जनरेटर में सैलिएंट पोल रोटर का यूज किया जाता है। मीनिंग ऑफ सैलिएंट इज प्रोजेक्टिंग। रोटर का जो पोल्स रहता है वो सरफेस से बाहर की ओर प्रोजेक्टेड रहता है एंड रोटर पोल्स के अराउंड फील्ड वाइंडिंग प्लेस्ड रहता है। जो रोटर है वो भी लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना हुआ रहता है टू रिड्यूस इलेक्ट्रिकल लॉसेज। एंड यहाँ पे रोटर एंड स्टेटर के बीच में नॉन यूनिफॉर्म गैप होता है। सैलिएंट पोल रोटर को लो एंड मीडियम स्पीड से रोटेट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। रोटर के सेंटर में कास्ट आयरन का एक स्पीडर लगा हुआ रहता है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को इजी पाथ प्रोवाइड करता है। एंड रोटर शाफ्ट के साथ स्लिप-रिंग एंड ब्रशेज कनेक्ट रहता है जिसके थ्रू फील्ड वाइंडिंग को इनर्जाइज करते हैं। सबसे पहले रोटर को स्लिप-रिंग एंड ब्रशेज के थ्रू डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण रोटर के ऊपर कांस्टेंट नॉर्थ एंड साउथ पोल डेवलप होता है। नाउ रोटर को प्राइम मूवर के हेल्प से रोटेट कराते हैं। पावर प्लांट में एज अ प्राइम मूवर टरबाइंस का यूज किया जाता है। जब रोटर रोटेट करता है तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेट करता है एंड एक टाइप का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एंड जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर स्लॉट्स में प्रेजेंट आर्मेचर वाइंडिंग को कट करता है, देन ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टेशनरी आर्मेचर कंडक्टर, एन ईएमएफ इंड्यूसेज इन द आर्मेचर कंडक्टर फ्रॉम Faraday's law of electromagnetic induction. According to this principle, जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी स्टेशनरी कंडक्टर को कट करता है या फिर रोटेटिंग कंडक्टर स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो दोनों ही कंडीशन में उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर भी अल्टरनेटर के वर्किंग में जो आर्मेचर कंडक्टर है वो स्टेटर पे फिक्स है एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उसको कट कर रहा है जिसके कारण आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा। एंड जब आर्मेचर वाइंडिंग का लोड के साथ सर्किट कंप्लीट रहता है तो सर्किट में एक करंट फ्लो करती है जिसका डायरेक्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होता है। आर्मेचर वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो रोटर आरपीएम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आउटपुट करंट का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अचीव करने के लिए रोटर के आरपीएम को फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करते हैं। हम लोग रोटर को कितना आरपीएम से रोटेट कराएंगे ताकि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अचीव हो सके, उसको इस एक्सप्रेशन के हेल्प से फाइंड करते हैं। दैट इज ns इज इक्वल टू 120 f/p, where ns is the synchronous speed, f is the frequency and p is the number of pole. if यहाँ पे 4 पोल का रोटर है एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट है, देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ
number of poles and frequency requirement. That is NS is equal to 120 into 50 upon 4. So NS is equal to 1500 RPM. तो रोटर को 1500 RPM से जब हम लोग रोटेट कराएंगे तो 50 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी हम लोगों को मिलेगा। अल्टरनेटर और सिंक्रोनस जनरेटर को उसके यूज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज करते हैं। ऑटोमोबाइल अल्टरनेटर्स, डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अल्टरनेटर्स, मरीन अल्टरनेटर्स, ब्रशलेस अल्टरनेटर्स, रेडियो अल्टरनेटर्स। रेडियो अल्टरनेटर्स का यूज़ लो बैंड रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सके।